हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज हम सीखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान योनि मार्ग से जो डिस्चार्ज आता है, वाइट डिस्चार्ज, उसको क्या हम नॉर्मल मान सकते हैं या फिर हम उसको एबनॉर्मल मानेंगे। वैसे प्रेगनेंसी के दौरान योनि मार्ग थोड़ा गीला गीला फील होता है क्योंकि इस समय आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन का बदलाव हो रहे होते हैं और ज़्यादा हार्मोन बदलाव के वजह से सेक्रेशन बढ़ जाता है। जो वेजाइनल सेक्रेशन होता है वो आपका बढ़ जाता है और योनि मार्ग के तरफ का जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिसके वजह से योनि मार्ग का जो सेक्रेशन है ये नॉर्मल सेक्रेशन है। इसमें कभी भी कोई बदबू नहीं होता है, इससे आपको इचिंग नहीं हो सकता है, वेजाइनल एरिया में रैशेज नहीं हो सकता है या फिर जलन नहीं हो सकता है। तो इस डिस्चार्ज को हम नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन अगर ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है इसके वजह से आपको वेजाइनल एरिया में रैशेज हो, जो डिस्चार्ज है वो बदबूदार हो या फिर इचिंग हो यानी कि खुजली हो उस प्राइवेट एरिया में, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलनी चाहिए और ट्रीटमेंट ज़रूर करानी चाहिए। अब इस डिस्चार्ज के द्वारा आप एक चीज़ डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या ये फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कई बार वेजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो दही के जैसे होता है, यानी कि कर्ड लाइक डिस्चार्ज होता है। अगर ऐसा डिस्चार्ज है तो ये फंगल इन्फेक्शन का लक्षण है। और अगर आपका ये डिस्चार्ज बदबूदार है, इचिंग है, आपके इस वेजाइनल डिस्चार्ज से बदबू आता है, तो ये श्योरली है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आपको चाहे फंगल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, प्रेगनेंसी के दौरान दोनों के लिए आपको ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपका ये डिस्चार्ज वाले इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि वेजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, चाहे वो फंगल हो या बैक्टीरियल हो, इसके लिए इस टाइम पे आपके डॉक्टर कुछ वेजाइनल मेडिसिन देंगे और कुछ ओरल मेडिसिन भी खाने के लिए देंगे। अगर समय पे इसका ट्रीटमेंट आप नहीं कराती हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज के वजह से कई बार समय से पहले बेबी होने का भी संभावना होता है, जो बच्चे के लिए अच्छा साइन नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आता है और हम उसको इग्नोर करते हैं, हम नहीं समझ पाते हैं कि ये वेजाइनल इन्फेक्शन जो है वो फंगल है या बैक्टीरियल है या नॉर्मल डिस्चार्ज है। तो इसके वजह से इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है जब आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हो, तो ये इन्फेक्शन के वजह से कई बार एमनेटिक फ्लूइड मेम्ब्रेन जो होता है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पानी बहुत गिरने लगता है और वो आपका एमनेटिक सैक वाली पानी होती है, यानी कि बच्चे वाली पानी होती है, आपके वो वेजाइनल डिस्चार्ज नहीं होते। कई बार जब आप खांसी करते हो या बहुत ज़्यादा जोर से हंसते हो प्रेगनेंसी के दौरान तो थोड़ा सा यूरिन पास होता है। इस डिस्चार्ज को हम ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपकी जो यूरिन वाली डिस्चार्ज होगी उसमें यूरिन का स्मेल होता है, लेकिन जो एमनेटिक फ्लूइड वाली डिस्चार्ज होती है उसमें यूरिन का स्मेल नहीं होगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि आपका ये यूरिन वाली डिस्चार्ज है या एमनेटिक फ्लूइड वाली डिस्चार्ज है। अगर एमनेटिक फ्लूइड वाली डिस्चार्ज है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलें, पैड जरूर लगाएं। ये वेजाइनल डिस्चार्ज का जो इन्फेक्शन है अगर वो काफ़ी क्रोनिक हो चुका है तो प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही या तीसरे तिमाही में पेट में दर्द हो या पेट के नीचे वाले हिस्से में दर्द हो, तो पानी ज़्यादा गिरे, जब इतना ज़्यादा गिरे कि आपको पैड भी लगाना पड़ रहा है, तो इस सिचुएशन में आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। इस टाइम पे आपका एमनेटिक फ्लूइड का जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक हो चुका होता है और इस समय आपके बच्चे को अगर दूसरे तिमाही में डिस्चार्ज है तो बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अगर एमनेटिक फ्लूइड ब्रेक डाउन हुआ है तो। और अगर तीसरे तिमाही में है और इस तरीके से इन्फेक्शन के द्वारा आपका एमनेटिक फ्लूइड का मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हुआ, पानी गिरना स्टार्ट हो गया, तो आपके डॉक्टर आपको थोड़ा सा हॉस्पिटलाइज करके कम से कम 2 से 3 दिन तक कुछ मेडिसिन देके, ताकि बच्चे का लंग्स मजबूत कर दें हम पहले, उसके बाद फिर आपके डिलीवरी के बारे में सोचेंगे। वो तब भी थोड़ा सा आपका बेबी हो सकता है प्री टर्म हो, लेकिन मेडिसिन देने के बाद बच्चे का लंग्स मैच्योरिटी जब आ जाती है तो आप थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते हो कि अब आपके बच्चे को सेव करने के लिए NICU में ज़्यादा दिन नहीं रखने की ज़्यादा दिन ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन NICU की ज़रूरत पड़ सकती है। चलिए अब हम ये समझेंगे कि हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए जिसके वजह से ये इन्फेक्शन हमें हो ही ना। इसका सबसे पहला कारण है कि आप लोग प्रेगनेंसी में पेंटी जरूर पहने। पेंटी को डिटॉल के साथ वॉश जरूर करें, उसको धूप में अच्छे से सुखाएं और उसको प्रॉपर स्टरलाइजेशन के लिए आप उस पर आयरनिंग भी बहुत अच्छे से कर सकती हैं, जिसके वजह से ये इन्फेक्शन नहीं होगा। और आपका जो टॉयलेट रूम है वो अच्छे से साफ होनी चाहिए और आप अपने वेजाइनल एरिया को एंटी वॉश से जरूर वॉश करें, कम से कम सुबह शाम तो जरूर ही करें। जब भी आपको इस प्रकार से इरिटेशन वाले डिस्चार्ज हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें, वो आपके लिए सही टाइम पे सही मेडिसिन दे के आपको और आपके बच्चे को लाइफ को सेफ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।